यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जिस वक्त हमारे साथ हैं। कपिल देव जी, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं राजकुमार भाटी, वो ये कह रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो वोट हैं उनको जानबूझकर काटा जा रहा है और शहरी क्षेत्र के जो फर्जी वोटर हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। इस तरीके की चीज़ों का आरोप उन्होंने लगाया। देखिए, समाजवादी पार्टी जब भी कोई सरकारी और संवैधानिक काम होता है उस पर टिप्पणी करने का काम, आपत्ति करने का काम और लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। ईवीएम मशीनें आई, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे लोग पे वोट नहीं डाल सकते। पर ईवीएम की वोटों के आधार पे उस सब उनके लोग जीत करके आते हैं। श्री अखिलेश यादव जीते हैं, श्रीमती डिम्पल यादव जीती हैं या अन्य लोग उनके जीतते हैं तो वो आपत्ति नहीं करते हैं। अभी ईवीएम का विषय आया, एसआईआर का विषय आया, एसआईआर के लोगों पर टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। सब लोगों का वोट से वंचित किया जा रहा है। एक सरकारी व्यवस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, वो कोई बीजेपी की पार्टी के लोग नहीं है। वो एक निर्वाचन आयोग पहली बार नहीं है, बीजेपी नहीं थी। जब बीजेपी की 2 सीटें आया करती तब भी निर्वाचन आयोग था और तब भी लोग काम करते थे। इनकी भी सरकारें आई हैं तब भी निर्वाचन आयोग था। तो जब ये लगातार हार के कगार पर खड़े हैं और समाजवादी पार्टी लगातार प्रदेश को लेकर के, जैसा वातावरण बिहार के अंदर बना है उसको लेकर के चिंतित है कि क्या प्रदेश के अंदर भी, उत्तर प्रदेश में भी क्या ऐसी स्थिति होगी, उसके कारण से समाजवादी पार्टी लगातार इस प्रकार की टिप्पणी कर रही है। और मुझको लगता है बहुत ही अमर्यादित है, संविधान के खिलाफ है और संविधान का लगातार ये मजाक बनाने का और संविधान के प्रति, निर्वाचन आयोग के प्रति ये लोगों को अस्थिर करने का काम, उनके प्रति विश्वास पैदा करने का काम ये कर रहे हैं, जो देश के लिए, देश के संविधान के लिए ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जो पिछले दिनों बीएलओस की मौत हुई है उसमें 4 बीएलओस को लेकर के डेटा है जिनकी मौत हुई है, उनको 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। उन्होंने मांग भी करी कि 1-1 करोड़ रुपए जो है सरकार उनकी मदद करे। आप कैसे देखते हो? देखिए, बीएलओ की जो घटनाएं हुई हैं समाचार पत्र तो मैंने ही पढ़ा है। अगर ऐसा हुआ है और उसके कारण से हुआ है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, ये सरकारी सेवा है, लोग काम कर रहे हैं, काम करना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली सरकारी कर्मचारी हों या निजी लोग, क्षेत्र में लोग काम करने वाले हों, सब अपना काम करते ही हैं। जो जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग ने दी उसका कोई अखिलेश यादव जी को अल्टरनेट बता दें कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। वो भी मुख्यमंत्री रहे लगातार, उनके पूज्य पिताजी मुख्यमंत्री रहे, बढ़ाने के संविधान, तो ये निर्वाचन आयोग करेगा और आवश्यकता बढ़ेगी। अगर निर्वाचन आयोग को ये आवश्यकता पड़ेगी, इसमें समय बढ़ना चाहिए, तो मुझको लगता है उचित समय निर्णय लेगा। इसमें अखिलेश जी का विषय नहीं है। पर जब तक, अब दूसरी बात ये कि उनको लगता है कि नहीं ऐसा ठीक नहीं हो रहा है तो अपने लोगों को कहें कि कोई भी व्यक्ति वोट बनवाने नहीं जाएगा। एक बार आह्वान करें इस बात का कि जितने हमारे समर्थक हैं, हमारे वोटर हैं, जो समाजवादी पार्टी को जो वोट किया है, वो कोई भी व्यक्ति वोट बनवाने नहीं जाएगा। एक बार आह्वान करें इस बात के लिए। अगर ऐसा या इतना ही खराब है तो वो वोट बनवाने भी जाएंगे, उनसे आह्वान भी करेंगे और जाकर के फिर ऐसा पर टिप्पणी करने का भी काम करेंगे। तो ये जिस प्रकार से अविश्वास का माहौल ये संविधान के प्रति, न्यायालय के प्रति, निर्वाचन आयोग के प्रति ये लगातार करने का काम करते हैं, इससे लोकतंत्र बदनाम भी होता है, लोकतंत्र के प्रति लोगों में विश्वास की कमी भी होती है और ये किसी भी रूप में सामाजिक सद्भाव के लिए भी ठीक नहीं है। एक चीज़ देखने में आ रही है सर कि एसआईआर प्रक्रिया में जो तमाम स्कूलों के, प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक लगाए गए हैं, उससे कई जगहों पर बच्चों की जो एक तरीके से कहा जाए कि पठन पाठन में दिक्कतें आ रही हैं। इसको लेकर के देखिए, चीज़ें क्या है कि काम सभी जरूरी है, एसआईआर भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं कई विद्यालयों में अपने क्षेत्र में गया हूँ और जगह भी मैं गया हूँ, वहाँ पर विद्यालयों के लिए कुछ लोग ड्यूटी लगाई हैं, कुछ ही ड्यूटी नहीं लगाई हैं। वे लोग विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं और जो टीचर्स हैं वो भी अपने बच्चों के प्रति 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जैसा वहाँ की व्यवस्था है, जैसा उसकी डिस्टेंस है कि कहाँ जाकर उसको काम करना है, उस हिसाब से टीचर काम कर रही हैं। और हमने उनको अप्रिशिएट भी किया है कि यहाँ पर डबल जिम्मेदारी है। खासतौर से महिलाओं पर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उनको परिवार के प्रति भी उनका दायित्व रहता है, अपने परिवार के प्रति, अपनी जहाँ उनकी सेवा है सरकारी उसके प्रति भी दायित्व है और एसआईआर का काम भी कर रही हैं। रात को भी अपने परिवार के लोगों को भरा करके वो फॉर्म भरने का काम करती हैं। तो निश्चित रूप से हमारी ओर से उनका अभिनंदन है, उनका वंदन है, जो बहनें इस काम के अंदर लगी हैं, खासतौर से महिलाएं। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी का निर्णय कर रही हैं और उनके कारण से एसआईआर की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो पा रही है। आखिरी सवाल सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम जिलों के जो डीएम हैं उनको निर्देश दिया है कि वो उन लोगों को चिन्हित करें जो अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं और डिटेंशन सेंटर्स बनाने का जो आदेश है वो दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक है मुख्यमंत्री ने। देखिए, ये पश्चिम बंगाल में हमने देखा है कैसे लोग बिस्तर बांध करके वहाँ से पलायन कर रहे हैं। जो लोग लगातार घुसपैठिए हैं, समाज में हिंसा पैदा करते हैं, समाज को तोड़ने के लिए षड्यंत्र करते हैं, यहाँ की डेमोग्राफी को ख़राब करने का काम करते हैं, ऐसे सब लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चिन्हित करके ऐसे सब लोगों को प्रदेश से बाहर करने का निर्देश दिया है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारे प्रदेश के अंदर कोई घुसपैठिया, कोई भी आतंकवादी, कोई समाज को अस्थिर करने वाला व्यक्ति वो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर न रहे।
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो अब कपिल देव अग्रवाल जी को सुन रहे थे जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक, एबीपी न्यूज़ लखनऊ।